जय श्री कृष्ण। ज्ञान से ही दुख का निवारण संभव है, भगवान इस बात को कई जगह बता चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 27वें श्लोक में भी कहते हैं कि कुछ योगी ऐसे होते हैं जो अपने इंद्रियों के कर्मों को और अपने श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को ज्ञान के द्वारा आत्म संयम करते हैं। यह संयम ज्ञान के द्वारा स्थापित होता है। आइए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कहते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। इसका अर्थ है, दूसरे योगी संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों और प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। भगवान यहाँ बताते हैं कि हम अपने इंद्रियों को जिस व्यर्थ की बातों में लगाए रखते हैं, जैसे व्यर्थ ही किसी दूसरे की बातें करना, शिकायत करना, सोशल मीडिया की व्यर्थ की बातों एवं रील्स को देखते रहना इत्यादि को ज्ञान के द्वारा नियंत्रित करना आवश्यक है। जब हमें यह ज्ञान होता है कि इनको व्यर्थ ही हम कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो हमें उसे नियंत्रित करने की बात समझ में आती है। और जो योगी हैं वे भली भांति इस सत्य को जानते हैं कि इंद्रियों द्वारा की जाने वाली इन क्रियाओं का आत्म कल्याण में कोई योगदान नहीं है, तो वे उस ज्ञान के द्वारा इंद्रियों को आत्म संयम की अग्नि में भस्म करते हैं। भगवान ने दूसरी बात प्राण के कर्मों के विषय में बताई है कि इनका संयम भी योगी के द्वारा किया जाता है। प्राण की गति और प्राण के कर्म का अर्थ है कि हम जिस सांस को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, वे भी मनुष्य के मन को चंचल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। योगी श्वास प्रश्वास की गति अर्थात उसके कर्म को भी उस ज्ञान से नियंत्रित करते हैं कि वे मन को किसी भी प्रकार विचलित न कर सके। इसके लिए वे प्राणायाम और प्रत्याहार के साधनों का उपयोग भी करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में यदि समझें तो यह मन के सजगता की बात है। मन निरंतर वर्तमान में न रहकर भूतकाल या भविष्यत काल में भागता रहता है, लेकिन जो ज्ञान के द्वारा प्राणों को आत्म संयम में रखना चाहता है, वह उन्हें भूत और भविष्यत से निकालकर सदैव वर्तमान में लाने का प्रयत्न करता है, जिससे उसकी मानसिक सजगता तीव्र हो जाती है और वह आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक में उन योगियों के विषय में तो बताया ही है जो ज्ञान के द्वारा आत्म संयम की विधि को अपनाते हैं। इस विधि में मन को विचलित करने वाली दो बातों को अर्थात इंद्रिय और प्राण के संयम की बातें समझाए हैं, तथा इसके पूर्व उन्होंने इंद्रिय के कर्म और इंद्रियों के विषयों के विषय में बताया था। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा जब हमें यह पता चल जाता है कि हमारा मन क्यों विचलित होता है और हम क्यों अशांति में पड़ते हैं, तो हम इस जानकारी के आधार पर संयम रूपी अग्नि से मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अर्थात आत्म कल्याण की ओर जा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।